तो आप लगातार देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। जी हां, नंबर 1 डिबेट शो देश का सवाल। आज हम बात कर रहे हैं धर्म, आस्था और पहचान की, उस पहचान की जिस पर अब धार्मिक स्थलों पर सवाल उठ रहे हैं। अब धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग उठी है। हरिद्वार में हर की पैड़ी की व्यवस्था देखने वाली गंगा सभा ने अहिंदुओं का प्रवेश निषेध लिखे पोस्टर्स लगाए। आज बहस हर की पैड़ी के पोस्टर से शुरू होकर सीधे संविधान की व्याख्या तक पहुंच गई है। एक तरफ सवाल उठ रहा है अहिंदुओं का प्रवेश निषेध क्या संविधान के खिलाफ है, लेकिन दूसरी तरफ संविधान की किताब खुलती है जिसमें अनुच्छेद 25 धर्म की आजादी देता है, पर साथ ही समानता और भेदभाव निषेध की शर्त भी रखता है। क्या धर्म की आजादी का मतलब किसी दूसरे धर्म को बाहर करना है या सिर्फ अपनी परंपराओं का पालन? यह बहस सिर्फ हरिद्वार की नहीं, यह बहस तय करेगी कि भारत में धर्म की आजादी का अर्थ समान अधिकार है या अलग अलग दरवाजे। मुसलमानों का हिंदुओं और हिंदू धर्म को लेकर गंदगी फैलाना लगातार समाज में अलग लकीर खींच चुका है। इसके बाद धार्मिक स्थलों पर मुसलमानों के प्रवेश और उन पर यकीन करना कितना सही होगा? जहां तक गंगा सभा की बात है तो गंगा सभा का यह कहना कि यह जगह सनातन संस्कृति का, आस्था का केंद्र है और यहां गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होना चाहिए, ये बातें इनकी तरफ से कही गई हैं। बहरहाल इसके बाद अब बहस जो है वो शुरू करेंगे हम, उससे पहले कुछ बयान है वो सुनिए जरा। ये जो है संविधान के खिलाफ है, ये अनटचेबिलिटी है, ये संविधान के खिलाफ है, ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप इस तरह अगर कानून मानते रहेंगे तो फिर क्या क्या हो जाएगा फिर? भाई देखिए जो धर्म के रिचुअल्स हैं वो जाहिर है वो उसी धर्म के जिम्मेदार पंडित लोग करेंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबल करेंगे। मगर आप बोलेंगे उस इलाके में ही नहीं आना बोले तो कैसा होगा भाई? ये गैर हिंदुओं का आना वर्जित क्या इन्होंने किया है? इन्होंने किया है क्या? नहीं, इन्होंने किया है क्या? आपको नहीं पता वहां पहले से ही वर्जित है? ये तो पहले से ही वर्जित है, जब तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था वहां, ये तो तब से वर्जित है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये तो पहले से वर्जित है। लेकिन इन्होंने तो नफरत फैलानी है। ये कोई नई बात तो हो नहीं गई कि नई बात हो गई है। इन्हें तो मज़ारों को तोड़कर, मस्जिदों को तोड़ करके नफरत पैदा करनी है, बस, इसके अलावा कोई काम नहीं है। इतना खराब कर दिया है कि वो ये समझते हैं कि शायद मुसलमान के आने से वो अपवित्र हो जाएंगे, या वहां उसके यहाँ खाना खाने से अपवित्र हो जाएंगे, या उससे हाथ मिलाने से उन्हें कोई अपवित्रता महसूस होगी। ये माहौल जो आरएसएस ने बनाया है, ये देश के दुश्मनों ने उनसे बनवाया है। 1916 का जो म्युनिसिपल बायलॉज है उसमें अहिंदू का प्रवेश निषेध है। और मुझे लगता है कि इस विषय की जानकारी ना होने के कारण बहुत सारे लोग भूलवश वहां पर प्रवेश कर रहे थे। जैसे पिछले कुछ वीडियो वायरल हुए, एक कश्मीरी जत्था भी वहां पर आया, वह भी हर की पौड़ी क्षेत्र में भ्रमण प्रयास कर रहा था कि वह अंदर चला जाए। हमारे गार्ड्स ने उनको रोक दिया। लेकिन मुझे लगता है कि कानून की जानकारी ना होने के कारण ऐसा हो पाया। तो निश्चित रूप से सभी प्रवेश द्वारों पर यह बोर्ड लगा दिए गए ताकि अंदर प्रवेश करने से पहले वहां की कानून की जानकारी उस व्यक्ति को रहे। कोई भी गैर हिंदू ना यहाँ जमीन खरीद सकता था, ना रात्रि निवास कर सकता था। हाँ, तो ऐसी स्थिति में अगर ये मांग कर रहे हैं तो वो जायज मांग है। ये तो बहुत पहले से कर देनी चाहिए। और जिस तरह से हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी लैंड जिहाद, लव जिहाद, समान नागरिक संहिता और बाकी बहुत सारे प्रकल्प उन्होंने चला रखे हैं, तो उसमें अगर इस क्षेत्र को, हरिद्वार क्षेत्र को गैर मुस्लिम क्षेत्र घोषित किया जाए तो, और हर की पौड़ी पे गैर मुस्लिम नहीं जा सकता है, तो ये होना चाहिए। ये कोई नई मांग नहीं है, ये तो पुरानी मांगे है और पुराना कानून बना, मांगे नहीं है, पुराना कानून बना है। हरिद्वार में माघ मेला लगने वाला है। वहाँ पौड़ी और जो घाट हैं उन तमाम जगहों पर जो बैनर लगाए गए हैं ये सरासर गैर संवैधानिक हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, समाज को कमज़ोर करने वाले हैं और आपसी भाईचारे के ताने बाने को बिखेरने वाले हैं।
तो देखिए ये तमाम बयान जो थे वो आपने सुना। अब ऐसे में देश का सवाल क्या है? सवाल नंबर 1 क्या है? क्या धार्मिक स्थल पर धर्म के आधार पर एंट्री रोकना सही है? ये सबसे पहला सवाल है। इसके अलावा सवाल नंबर 2 क्या है? थूक, लव जिहाद जैसी साजिशों के बाद मुस्लिमों पर भरोसा कैसे करें, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं। बहरहाल सवाल नंबर 3 क्या है? क्या हिंदू आस्था की रक्षा गैर हिंदुओं को रोककर ही संभव है? क्या ऐसा माना जाए कि सिर्फ गैर हिंदू ही तमाम चीजें करते हैं? सवाल नंबर 4 क्या है? संविधान धर्म की आजादी देता है तो क्या हिंदू अपने नियम नहीं बना सकते? ये सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 5 क्या है? आस्था के नाम पर प्रशासनिक नियमों को बदलना कितना सही है? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज सामने आए हैं। बहरहाल अब मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा जी, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं मेरे साथ। इकबाल अहमद जी, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्म गुरु, जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा मेरे साथ फाजिल अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर, भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और बहुत बहुत शुक्रिया भी समय निकालने के लिए और इंडिया न्यूज़ पर आने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल गौरव जी आप ही से है। ये जो तमाम विवाद शुरू हुआ है, ये किस तरीके से विवाद है और इसको कैसे निपटाया जाए? और क्या किसी धर्म की रक्षा तभी होगी, जैसे अब हिंदू धर्म तभी अपनी रक्षा कर पाएगा जब उसे गैर हिंदुओं को निकाल दिया जाए? देखिए, हिंदू धर्म विश्व में एकमात्र एक ऐसा धर्म है जो प्रकृति के साथ न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित है और प्रकृति की पूजा करता है। सारे त्योहार हमारे अगर देखेंगे सनातन धर्म में तो वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति को क्षति जो पहुंचाता है, स्वाभाविक है उस धर्म को भी क्षति पहुंचती है। और हरिद्वार सनातन धर्म का सबसे पवित्रतम शहर है, पवित्रतम नगर है और जिसको रिकॉग्नाइज अंग्रेजी शासन ने भी किया था 1916 में। वहां पर नगरपालिका का जो एक्ट बना उसमें यह प्रावधान वहीं पर नहीं बल्कि कई नगर पालिकाओं में यह एक्ट बना कि जहां हिंदू धर्म धार्मिक मान्यताओं की चीजें हैं, पवित्र स्थल हैं, उनको सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए और गैर हिंदू प्रवेश। तो सर क्या उस समय के सर्कमस्टांसेस और अभी के तो सर्कमस्टांसेस में फर्क नहीं है? वो वक्त तो अंग्रेजों का था, इस वक्त तो आप लोग हैं सत्ता में। नहीं, ठीक है। और अभी आप ही ने कास्टिंग में कहा ना, बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, लव जिहाद, थूक जिहाद, कुछ मिलते हैं बिल्कुल, वो तो एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर सर, वो तो होंगे ही। नहीं, अभी आपने देखा कि एक ने अयोध्या राम मंदिर में जाकर के नमाज अदा कर दी, एक ने बद्रीनाथ धाम में जाकर के नमाज अदा कर दी, उसको बताने लगा बदरुद्दीन शाह की मजार है। तो ये तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये भय जो सनातन समाज के अंदर आया है उसका कोई निराकरण तो होना चाहिए। और आर्टिकल 25 की जो बात होती है तो आर्टिकल 26 की भी बात होनी चाहिए। आर्टिकल 25 अगर देता है स्वतंत्रता मान्यता का तो संरक्षण का अधिकार भी आर्टिकल 26 देता है। और ये तो पुरातन सनातन की मान्यता है जिसको कानून ने रिकॉग्नाइज किया। संरक्षण कानून के तरीके से होगा या फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से क्या नियम कानून बनेंगे? मतलब कि हिंदू है तो वो अपने कंफर्ट के हिसाब से नियम बनाएंगे, मुस्लिम है तो वो अपने कंफर्ट के हिसाब से नियम बनाएंगे। ये देश संविधान से सर चलेगा या फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से चलेगा? देखिए, सनातन अपने कंफर्ट के हिसाब से ये तो नहीं कह रहा है ना कि हमको मक्का मदीना भेज दिया जाए, हमको दर्शन वहां पर जाकर के छूट दिया जाए। वो तो अपने धार्मिक स्थलों की। ठीक है, मैं आती हूँ अब सर, जरा एक रिएक्शन में सबका ले लूं। लेकिन सर ये देश सबका है और कोई कहीं पर भी जा सकता है। अगर कोई विवाद है तो उस चीज को अलग तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है। बहरहाल मैं आती हूँ आपके पास सर। इकबाल अहमद जी, ये जो कुछ भी चल रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? और अगर कोई अपनी धर्म की रक्षा करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? बात यह है कि देश संविधान से चलता है और देश संविधान से चलेगा। ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आज देश में इससे पहले 2014 से पहले हिंदू खतरे में नहीं था। 2014 के बाद से हिंदू खतरे में हो गया। राष्ट्रपति इनका, प्रधानमंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका, सब कुछ इनका, फिर भी हिंदू खतरे में है। पता नहीं किस बात को लेके ये हमारे हिंदू भाइयों और हिंदू समुदाय को डराया जाता है। ये डराने की कोशिश जो की जाती है बिल्कुल निराधार है, पिछले कुछ समय में जो सर कुछ घटनाएं सामने आती हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और अगर आप ये कहते हैं कि ये देश कानून से चलेगा तो हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश निषेध का ऐतिहासिक आधार 1916 का समझौता दिया जाता है और 1935 का हरिद्वार म्युनिसिपल अधिनियम बताया जाता है। भाई ये बताइए कि इससे पहले नियम नहीं था क्या? जो भी नियम था, अब इसको बैनर लगा के, पोस्टर लगा के और प्रचार किया जा रहा है कि मुसलमान या गैर हिंदू कोई आ नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें जो प्रचार के माध्यम से बनाई जा रही है, देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, गलत है। देश एक मोहब्बत का पैगाम है
और एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सारे पेड़ और फूल लगे रहते हैं। तो इन फूलों को बिखरने की जरूरत नहीं है। ये संविधान से चलेगा देश और संविधान से चला है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी और फाजिल अहमद जी। अब मैं आप दोनों के पास आती हूँ। पहला रिएक्शन आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, ये जो पूरी घटना सामने आई है आपको क्यों जरूरी लगती है? क्या ये गैर जरूरी नहीं है? और क्या इससे एक जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं जहरीला होता हुआ नजर नहीं आएगा आपको? इससे कितना सही आपको ये तरीका जो है वो लगता है कि किसी क्षेत्र को ऐसा घोषित कर दो कि यहाँ पर कोई और धर्म वाला नहीं आएगा? इनफैक्ट यहाँ तक कहा गया कि जो पत्रकार हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो भी अगर किसी गैर धर्म के हैं तो उनकी भी एंट्री बैन हुई। कितना सही लगता है आपको? खुशबू जी, सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज़ के इस मंच को मेरा प्रणाम है और आपको भी वंदन है और सभी जो पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा वंदन। दो चीज़ें यहाँ पर खुशबू जी समझने की ज़रूरत है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब बार बार संविधान का उदाहरण दे रहे हैं और उनको ये पता होना चाहिए कि वह संविधान हमें अपने धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक जो है विशेष रूप से उसके निर्वाहन करने के लिए वह स्वतंत्रता का अधिकार देता है और हम कोई प्रशासन पर दबाव नहीं दे रहे हैं। प्रशासन वही कार्य करता है जो संविधान के अनुसार उचित हो। वहाँ तो प्रशासन को हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनकी रक्षा के लिए, हमारे जो मूल अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए अग्रसर होकर के और हमारा साथ देना चाहिए। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर। भाईचारा जब शब्द हम कहते हैं, अगर वैसी साहब यहीं पर निवेदन करते कि कोई भी वहां पर ऐसा जो है गैर हिंदू या जो सनातन में जिसको विश्वास नहीं है वह ना जाए उस कुंभ में, तो मैं भाईचारा मानता। पहली चीज तो यहां सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम किया जा रहा है। क्या ओवैसी साहब इस बात से अब एग्री कर गए हैं कि अब वो जो है मूर्ति पूजन में आना चाहते हैं या मुसलमानों के मूल धर्म का जो है वह विरोध कर रहे हैं? अब ये इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि हम तो मां गंगा की पूजा करेंगे, हम मां गंगा का स्नान करेंगे, हम शिव की अर्चना करेंगे, हम शिव का अभिषेक करेंगे, हम वहां मां दुर्गा की आराधना करेंगे। तो क्या वह सब करने के लिए वो तैयार हैं या छोड़कर त्याग करके वह सनातन अपनाने के लिए तैयार हैं? तो यह चीज कहें तो अच्छा लगता है। जब हम मक्का मदीना में जाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम वहां इनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रहे हैं, तो हमारे जहां जहां यह महाकुंभ, कोई ऐसा नहीं कि रोज हम इसका आयोजन कर रहे हैं, हर दूसरे दिन आयोजन कर रहे हैं, हर जगह तो आ ही रहे हैं, आप लोग मंदिरों में जा ही रहे हैं। मैं फाजिल अहमद जी के पास जाऊंगी, इससे पहले एक छोटा सा जवाब राकेश जी ये दीजिए, क्या ये जो किया जा रहा है इससे क्या गारंटी है कि ये जो पूरा क्षेत्र है वो शुद्ध हो जाएगा? क्या गारंटी है कि जो तमाम चीजें हैं वो बिल्कुल बेहतर रहेंगी? ऐसी गारंटी कोई लेता है, ले सकता है क्या, अगर आप इस क्षेत्र को हिंदू घोषित कर दे? जी, इस संसार में जीवात्मा जीने की तो गारंटी दे ही नहीं सकती, लेकिन एक चीज आपको बता दें, जो यह कदम उठाया गया है वह जो है धार्मिक के धर्म के आधार पर है, धार्मिक जीवन के आधार पर है। वहां बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, जो वहां पर विशेष रूप से जाते हैं और रहते हैं, वो जो है किसी अन्य के हाथ का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, स्वयं पकाते हैं भोजन कच्चे मिट्टी में। अगर ऐसी विचारधारा के सनातनी त्यागी वहां पर जा रहे हैं तो उनको अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने जो है मूल आत्मरक्षा के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, ओके। मैं आती हूं आपके पास फाजिल अहमद जी, ये जो पूरा विवाद है और जो ये पूरी बातें हैं उसको आप कैसे देखते हैं? और कहीं ना कहीं क्या आज के वक्त में अपने धर्म की रक्षा के लिए जो ये कदम उठाया जा रहा है वो कितना सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स तो काफी सारे सामने आते हैं जहां पर एक दूसरे के धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश होती है, वैसी तस्वीरें आती हैं, वैसे वीडियोस भी सामने आते हैं। खुशबू जी देखिए, सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, कुंभ मेले में जब भगदड़ मची थी तो लोग वहाँ से काफ़ी भाग गए और अखाड़ों ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया था। उस समय मुसलमानों ने अपनी मस्जिद और मदरसे खोल दिए थे और तमाम हिंदू दर्शनार्थी जो तीर्थयात्री थे वो मस्जिद मदरसे में कई रात कई दिन रहे और कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं कि नदी तो किसी की धर्म नहीं है। अरे नदी को कौन गंदा करता है? सीवर का पानी, हरिद्वार के सीवर का पानी कहाँ गिरता है? उसी नदी में गिरता है ना। संविधान तब लागू होता है जब आपका अपना प्रेमाइसिस हो, आप अपने मंदिर प्रांगण में आप अपने धर्म की नियम कर सकते हैं, लेकिन नदियाँ तो सार्वजनिक हैं, वो हर रोज़ बढ़ती हैं, 24 घंटा 365 दिन बढ़ती रहती हैं। और जब देश आज़ाद नहीं था तो अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में पार्क स्ट्रीट एक जगह है जहाँ भारतीयों को जाना प्रवेश वर्जित था, वहाँ सिर्फ अंग्रेज जा सकते थे, वही काम तो ये लोग कर रहे हैं। तीसरी बात आपसे बताया, कानपुर में चमड़े का पानी आ रहा है,
इलाहाबाद में सीवर का पानी आ रहा है, बनारस में सीवर का पानी, पटना से लेकर कलकत्ता तक पूरी गंगा में ही सीवर का पानी जा रहा है। और 40 साल से मैं सुन रहा हूँ गंगा की सफाई के पैसा सब हिंदू ही नेता खा गए, आज तक खा रहे। तो सारा काम तो ये हिंदू मुसलमान ये राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा ये लोग चलाते हैं। अच्छा, शौचालय करके लोग उसी गंगा में धो रहे। हमको कल एक डिबेट में कहा कि आप लोग कुल्ला करते हैं। अरे भाई, नदी में कुल्ला तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वहां शौचालय करके भी लोग धोते हैं। तो इस तरह से आप जब अनर्गल, और दूसरी बात यह है कि हम आपके कार्यक्रम में क्यों जाएंगे जब हमको आप बुलाएंगे। बहुत सी मंदिरों में भंडारा होता है, लोग हमको आमंत्रित करते हैं, एक मुसलमान होने के नाते आमंत्रित करते हैं, तो भी हम लोग जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। अगर आप स्वेच्छा से अपना, ये तो इनको भी पता है कि राजनीति की वजह से ये सब चीज हो रहा है। ये सनातन और हिंदू ये सब तो बहाना है, केवल राजनीतिक विद्वेष फैला के देश में राजनीति के नाम पर, वोट के नाम पर करना, इसलिए सब काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा गौरव जी, ये जो धर्म है जो राजनीति से जाती नहीं है, और कहीं ना कहीं एक बात ये बताइए कि अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था ही इतनी सख्त कर दी जाए कि भाई आप किसी के धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे आपको कड़ी सजा मिलेगी, आप लोग एक दो एग्जाम्पल ऐसे क्यों नहीं सेट करते हैं जिससे कि थोड़ा सा लोगों में, किसी भी, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई किसी के धर्म को भ्रष्ट नहीं कर सकता। आप ऐसे एग्जाम्पल ही सेट क्यों नहीं करते जिसके बाद फिर इस तरह के कदम ना उठाना पड़े? एक आपसी भाईचारे का माहौल भी देना तो आप ही की जिम्मेदारी है ना सर, सत्ता में तो आप ही हैं। नहीं, देखिए, ये विषय सत्ता और गैर सत्ता का नहीं है, ये एक सभ्यतागत समस्या है और जो अनवरत चलते चली आ रही है। आप एक बात बताइए, अभी संख्या बल की बात की इन्होंने कि हिंदुओं की संख्या देश में सबसे ज्यादा है और उसके बाद भी हिंदू डरा हुआ है। तो जरा ओवैसी के बयान का मजम्मत कर दें जिसमें वो कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो हम बता देंगे क्या हो सकता है। और भाई, अरे ठीक है, तो बयान याद है ना, अदालत का अवमानना कर रहे हैं। ठीक है, उनको बताना जरूरी है, प्रोपेगेंडा नहीं। देखिए, अदालत के मामले में खुशबू जी आप भी फंस जाएंगे, हम लोग यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, अदालत को कम से कम कल को कंटेम्प्ट होगा, आप भी फंसेंगे, हम भी फंसेंगे, चारों लोग फंसेंगे। जब वो कंप्लीट करें उसके बाद आप पूरा बोलिए ना सर, कोई दिक्कत बना हुआ है, उसको आप नहीं मानेंगे। वही अदालत से बाइज्जत बरी हो चुके हैं भाई, नहीं मानेंगे सर, सुन लिया ये कि वो अदालत से बकायदा किसी के बयान का अगर साइटेशन दे दिया तो वो कह रहे हैं आप गलत है, उसमें अदालत चले गए आप। ये तो मीठा मीठा गप और पेट कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं चलेगा। और गंगा की बात की इन्होंने, गंगा की बात की, वो भी मैं बता देता हूँ। गंगा में 3000 टेनरीज का गंदा खून और गंदा पानी और मलबा गिरता था, हमारी सरकार ने उसको प्रतिबंधित किया और प्रदूषण से संबंधित वो सारे जितने एसटीपी सरकार के दौरान लगे हैं कभी नहीं लगे थे। गंगा को प्रदूषित करने का कार्य सरकारों ने, ठीक है, आपके लिए हो सकता है, आपके लिए गंगा का सम्मान नहीं है, आपके लिए हो सकता है, लेकिन गंगा महासभा ने 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में हरिद्वार में इसको प्रतिबंधित कराने के लिए संघर्ष किया और उस तत्कालीन सरकार ने माना भी, और वो अनवरत चालू भी रहा, जारी भी रहा। किसी से विरोध नहीं है, किसी से नफरत नहीं है, घृणा नहीं है किसी से, लेकिन हाँ, जब धार्मिक अनुष्ठान में किसी प्रकार का कुत्सित मानसिकता के साथ अगर कोई घृणित कार्य करता है, चाहे वो शोभा यात्रा में पत्थर मारता हो, चाहे वो शोभा यात्रा में पत्थर मारता हो, और या फिर थूक लगाता हो खाने में, तो इसका इलाज क्या है? कैसे विश्वास जगे? उसके लिए तो कभी आप लोगों ने सड़कों पे आंदोलन नहीं किया, कभी उसके विरोध में आपने बोलने का काम नहीं किया कि नहीं ये गलत है, और आज अगर ऐसी मांग हो रही है तो उसके खिलाफ आप खड़े होने की बात कर रहे हैं। जहां थूक जिहाद होता है, जहां इस प्रकार की गंदगी बचाते हैं लोग, एक पर्टिकुलर मजहब के लोग करते हैं इस तरह का, तो उसके भी खिलाफ आप मजम्मत करिए। हम तो सहर्ष स्वीकार करते हैं, और सही बात है, हमारे आयोजन में मुसलमान भी आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं, और हम लोग सहिष्णु हैं और उस समाज मिलजुल कर ही चलता है, और इसलिए हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन जब इस प्रकार की संभावनाएं हो, इस प्रकार के खतरे आसन्न हो कि वहां की पवित्रता खंडित हो सकती है, तो उसके लिए साधु संतों ने अब मांग की है, तो उसमें क्या बुरा है? मुझे लगता है कि प्रशासन इसका रास्ता निकालेगा। तो कुल मिलाकर आप ये बता रहे हैं कि जो ये मांग की गई है, अगर ये मांग पूरी होती है तो फिर मतलब जो धार्मिक अखंडता है, जो पूरी तमाम चीजें वो बनी रहेंगी, मतलब कि क्योंकि किसी एक वर्ग विशेष को बाकी लोग जब वहां पर नहीं आएंगे तो पवित्रता बनी रहेगी, और इसका यही उपाय है, मतलब कोई और जो है अल्टरनेट नजर नहीं आता आपको, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रशासन अगर चुस्त दुरुस्त है, मुझे लगता है, और इस प्रकार की गंदगी करने वालों को प्रतिबंधित करता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वहां पर एक प्रकार की जो एनार्की पैदा की गई उत्तराखंड के अंदर, फर्जी मजार बना करके गंगा में मुर्गे काटे गए हैं, बकरे काटे गए हैं,
इस तरह के वीडियो तमाम वायरल हैं। तो इसका जो भय वहां साधु संतों और मठों को सता रहा है, तो उसमें क्या बुराई है? उसका कोई ना कोई तो समाधान निकलना चाहिए। साधु संत जो है वो घबराए हुए, ये बहुत ही बड़ा सवाल है सर, ये तो आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। एनीवेज मैं आती हूँ आपके पास। इकबाल अहमद जी, जब इस तरह के मामले होते हैं जो कि कहीं ना कहीं समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई अगर अपने धर्म की रक्षा करना चाहता है तो उसको पूरा हक है, लेकिन कई बार ऐसी खबरें सामने आई है, ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, आप लोग उस चीज को भी तो सिरे से खारिज नहीं करते ना सर। अगर ये देश है और अगर सबको साथ लेकर चलना है तो सबको एक दूसरे की भावना का सम्मान करना पड़ेगा ना। आप ये बताइए, काशी में एक क्रूज चल रहा है, अभी मैं कल भी देख रहा था, परसों भी मैं ही देख रहा था, काशी में क्रूज चल रहा है, उसका पूरा शौचालय का पानी जो है वो गंगा में गिर रहा है। तो उसका उस सवाल का जवाब कौन देगा? क्या वहां नहीं झूठ, गलत मत बोलिए, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं काशी में जो क्रूज चल रहा है उसका गंदा पानी गंगा में नहीं गिर रहा है। आप उसको पहले से फिर से दोबारा जाके जांच करिए। विवेकानंद क्रूज है वो चल रहा है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बाकायदा उसका वीडियो चल रहा है, वीडियो आया है। नहीं, आप दिखाइए वीडियो दिखाइए इकबाल साहब, आप दिखाइए वीडियो। इकबाल जी, आपके पास जो वीडियो आया है उसकी भी सत्यता की भी जांच होगी, क्योंकि ऐसे वीडियोस आजकल काफी आते हैं। हर जो इस तरह के वीडियोस आते हैं वो जरूरी नहीं कि सही हो, इसलिए हम लगातार इसकी भी कोशिश होती है कि पड़ताल उसकी होनी चाहिए, है ना सर? सही है या गलत है? ठीक है, आगे बताएं। एकदम बिल्कुल होना चाहिए। जो चीजें गलत है गलत है। अगर कोई चीजों को कोई गंदा कर रहा है तो इसके लिए कानून बना हुआ है। अब इसके लिए बैनर लगा के आप किसी समुदाय को रोकना चाहते हैं और आप माँ गंगा को भी बांटना चाहते हैं और एक विशेष वर्ग को रोकना चाहते हैं, तो ये कौन सी अच्छाई है? ये देश को क्यों किस राह पे ले जाना चाहते हैं? आप ये बताइए, अभी देवरिया में एक मजार तोड़ी गई थी, वहां एक हिंदू महिला जाके रो रही थी, तो इसका मतलब कि आस्था है ना, तभी तो कोई गया होगा। मस्जिदों के बाहर खुद महिलाएं खड़ी होती है अपने बच्चों को लेके, वो हिंदू बहन और माँ हमारी खड़ी होती हैं कि कोई नमाजी पढ़ के बाहर निकलेगा तो उनको फूकेगा, वो ठीक हो जाएंगे। इकबाल साहब, उत्तराखंड में 3000 मजारें, फर्जी मजारें निकली हैं। तो आस्था को देश में आस्था ही पे देश चल रहा ना। इस तरीके की क्यों ऐसी ठीक है इकबाल अहमद जी। गौरव सर, अगर जो फर्जी चल रहा है कुछ भी है, अगर तो सत्ता में तो आप ही हैं, आप उसको कानूनी तरीके से हटाइए और कानूनी तरीके से बताइए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। देश संविधान और कानून से अगर चलेगा तो फिर तकलीफ कहीं पर भी नहीं है। फाजिल अहमद जी, जो बातें आप कह रहे थे वो भी कहिए, और कहीं ना कहीं सवाल तो ये है कि जो कुछ भी अगर गलत भी होता है, जो बात की मैं इकबाल अहमद सर से भी पूछ रही थी, कहीं ना कहीं उसका भी तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा ना कि ये गलत है, इस तरह की हरकतें मत करिए, इस तरह की चीजें मत करिए। एक धर्म जो है दूसरे धर्म को समझेगा तभी तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो पाएगी ना। देखिए खुशबू जी, इन्होंने अभी वीडियो की बात आई तो कहा कि ऐसे वीडियो बन जाते हैं। मैं नहीं कहा, बिल्कुल इन्होंने आपने भी कहा और बीजेपी ने भी कहा, करेक्ट। तो ऐसा ही वीडियो थूकने का भी बन गया। नहीं, कई केस सही भी साबित होते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। आप सुन लीजिए, एक मुसलमान है अगर ईमान रखता है, सफाई उसका पहला ईमान है। हम मस्जिद में जाते हैं, पहले वजू बनाते हैं, समझ रहे हैं आप? हमारे लिए सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसी में अभी मैं आज किसी से पैसे ले रहा था तो वो थूक लगा के नोट गिन रहे थे, तो हम कहें कि थूक जिहाद कर रहे हैं। अभी की बात है, आज सुबह की बात है। तो मैंने उनसे कहा भी कि देखो भाई वीडियो बन जाएगा, आई मुसलमान होते तो कहते कि थूक जिहाद कर रहे हैं। और जहां तक हमारे बीजेपी के भाई ने कहा, छोड़ दीजिए क्रूज में क्या हो रहा है, पूरा सीवर का पानी बनारस से लेके इलाहाबाद, पटना से लेके कलकत्ता तक पूरा सीवर का पानी गंगा में सीधे जाता है। उसमें हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, पूरे शहर का पानी जाता है। और हम आपको थोड़े ही कह रहे हैं, हम तो आजादी से लेके आज तक सबको कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपके ही जमाने में ऐसा हो रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि आजादी से लेके आज तक गंगा की सफाई पे जो पैसा खर्च हुआ उसको भ्रष्टाचार में हिंदू ने ही बर्बाद किया है। उसमें मुसलमान एक दो हो सकता है कि हो, हम उस पर नहीं कह रहे, तो कम से कम चलो ठीक है, मुसलमान करे तो उसको दोषी कहा जाएगा। लेकिन जो हिंदू की सनातन की आस्था है, वो अपने गंगा का पैसा तो कम से कम मां समझता है उसको, उस पर तो भ्रष्टाचार ना करे। हम तो ये कह रहे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ आचार्य राकेश जी। जो बात फाजिल अहमद जी कह रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और बात तो ये है कि अगर बात पवित्रता की है और बात अगर तमाम चीजों की, तो फिर शुरुआत तो सही बात है ना, गंगा तो हर जगह फिर पवित्र होनी चाहिए, हर जगह एकदम क्लीन होने पर ध्यान देना चाहिए। ये चीजें भी तो है जिस पर विचार आप लोगों को ही करना पड़ेगा। खुशबू जी, इसके लिए थोड़ा सा अतिरिक्त समय भी दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें फाजिल अहमद साहब बोल चुके हैं, उनका जवाब एक एक करके मैं देता हूं।
इन्होंने नोट गिनने को थूक जिहाद समझ लिया। नोट पर थूक लगाना, गिनना और रोटी पर थूक करके देना बहुत अंतर है। पहली चीज खाने पीने की चीजों पर थूक। अब सुन लीजिए फाजिल अहमद साहब, शांत होकर सुन लीजिए, श्रोता होना चाहिए। आप चिल्लाने पे आ जाते हैं, यही आपकी दिक्कत है। अब सुन लीजिए फाजिल अहमद साहब, आपने कहा कि एक हमारा जो धार्मिक आयोजन था उसमें भगदड़ मची, मस्जिदें खोल दी गई। तो आपको ये नहीं पता है कि उत्तर से लेकर शायद थोड़ा सा दक्षिण भारत में कम, लेकिन मैं जितना मंदिरों में गया हूं सबसे ज्यादा जो है चुनरी और प्रसाद बेच करके मुस्लिम ही अपना जीविका अर्जन कर रहे हैं और उसी देवी देवताओं को मानने से इनकार कर, पेट उसी से भर रहा है, बच्चे उसी से पल रहे हैं, लेकिन मानना नहीं है राम को। दूसरी चीज, अरे अल्लाह अल्लाह नहीं पाल रहे, जाकर के मंदिरों के सामने पेट पाल रहे हैं, मंदिरों के सामने पेट पाल रहे हैं, चाहे यहां से लेकर कैलाश मानसरोवर तक चले जाइए, चुनरी बेच करके पेट पाल रहे हैं। पहली चीज सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। दूसरी चीज, आपके यहां मक्का मदीना में कोई हिंदू चला जाए या कोई चला जाए तो आपको पीड़ा होती है, आप तो कट्टरता पे आ जाते हैं। हम तो सुन लीजिए फाजिल साहब, आपने इतना ज्ञान कर दिया कि गंगा हो रही, गंदमैली हो रही है, आपने एक बार नहीं कहा कि हमारे सनातन भाई अगर कुछ धार्मिक स्वतंत्रता चाह रहे हैं तो हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। भाईचारा सिर्फ हम अपना गला कटवा करके करेंगे, हम अपने धर्म के विनाश करके हम करेंगे? हम अपने धर्म का पालन करने का हमें अधिकार नहीं है? मस्जिद में वजू करने का आपका है, लेकिन अगर हम हर की पौड़ी पर पवित्रता चाह रहे हैं तो वहां पर अधिकार नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आपको मैं न्योता देता हूं, आप चलिए, लेकिन आपके पीछे वो थूक जिहाद करने वाले और अपना जो है आकाश बनकर रहीम जो बना रहता है, उसके हाथ से वह लोग जो 15 दिन 45 दिनों तक सिर्फ अपने हाथ से कच्ची मिट्टी में बनाकर भोजन करते हैं, उनका धर्म नहीं टूटना चाहिए। और इस पर फाजिल अहमद साहब आपको भी आकर के सहयोग में आना चाहिए। इस पर दोगली बातें कर करके सिर्फ भ्रमित करने की और ओवैसी जैसे लोगों जो हमेशा लड़ाने का कार्य करते हैं उनको समर्थन फाजिल अहमद साहब आपके जैसा एक मुस्लिम जो है वो नहीं करना चाहिए। ये मैं आपसे नहीं चाहता। ठीक है फाजिल अहमद जी। देखिए, इन्होंने गंगा पर जो सनातनी लोग पैसा लूट के खा गए उस पर जवाब नहीं दिए। दूसरा, जो सीवर का पानी सीधे गंगा जी में गिर रहा है, ये आपने बता दिया। हाँ, वो उस पर भी जवाब नहीं दिए। बीजेपी ये भी हैं। हाँ, ठीक है। और तो मैं गौरव जी से जवाब बिल्कुल हम सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं। हाँ। हम आपके मंदिर में भी जाते हैं, आप पूजा बुलाते हैं तो हम पाक साफ होके जाते हैं। हम ऐसा नहीं है कि गंदगी से, और हम तो 24 घंटा हम लोग पाक रहते हैं। हमारी कब मौत आ जाए हमको पाक रहना है। ठीक है। और पाक का मतलब है सफाई से रहना है। सफाई है तो पाक है, सफाई नहीं है तो पाक नहीं है। ठीक है। और यही चीज तो आपको भी धर्म से, दुनिया का कोई धर्म ऐसा मानव विरोधी कार्य नहीं सिखाता। आपका धर्म मुसलमान धर्म में कहता है कि राम मंदिर में जाकर के नमाज अदा किया जाए, जबरन किसी धार्मिक स्थल पर जो है वहां पे जाकर भावनाएं आहत की जाए, यही मुसलमान धर्म है। में सुन लीजिए, कोई पागल आके कुछ भी कर दे तो ऐसे ही पागल आकर के कुछ भी कर दे, ऐसे ही ऐसे ही पागल आकर के खुद थूक करके आ जाए। सुनिए खुशबू जी, मैं एक कार्यक्रम में गया, वहां पे मेरे पास कुछ मौलाना लोग साथ में थे, हम भी थे। गोली मार रहा है, क्या वो भी पागल है? मस्जिद कितना दूर है? तो क्या चुन चुन करके निहत्तों को मारा जा रहा है? वो भी पागल है। आप यही पढ़ लीजिए, हम तो उस भारत के हैं, ठीक है, उस संस्कृति से हम आए हुए हैं। क्या ये बात कर रहे हैं? ठीक है, फाइन। गौरव जी, आप अपनी बात रखिए, और कहीं ना कहीं बात अगर पवित्रता की है तो गंगा की पवित्रता का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। कई जगहों पर, कई जगह पर जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। किस तरीके से जो गंगा है वो कई जगहों पर ऐसी देखी गई है जहां पर आप घाट पर भी सोचना पड़ता है कि आप कहां पर जाएं, कहां पर नहीं जाएं, चुनना पड़ता है। तो उसकी सफाई, उसकी जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी। अगर बात पवित्रता की है तो फिर शुरुआत यहीं से क्यों ना हो? देखिए, गंगा के बारे में इनको लगता है आधी अधूरी जानकारी है, इन्होंने पूरी जानकारी की नहीं है। गंगा का ऑक्सीजन लेवल कितना था भाजपा सरकार आने से पहले, नमामि गंगे प्रोजेक्ट चालू होने से पहले, उसमें उसका आचमन नहीं किया जा सकता था। उसका लेवल इतना हाई था। अच्छा। अब वो वही आचमन करने योग्य है, स्नान करने योग्य है। ये तमाम टेस्टिंग एजेंसीज, थर्ड पार्टी एजेंसीज ने टेस्ट किया है, और महाकुंभ जैसा आयोजन हुआ जिसमें 70 करोड़ लोग स्नान कर पाए, और काशी में माघ मेला अभी लगा हुआ है, लोग स्नान कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। और कानपुर की जो टेनरीज का गंदा पानी था, या जो सीवर भी जो बहते थे, टेनरीज को तो पूरा बंद किया गया। पोल्यूशन के जो जितनी हैवी इंडस्ट्रीज थी जिनका गंदा पानी जाता था वो सब बंद किया गया। और ये बात कर रहे हैं पैसे सनातनी खा लिए, किस तरह की गंदी बात कर रहे हैं ये? जिनको वोट देते हैं ना वही खाए। गंगा एक्शन पोल्यूशन कमेटी जो बना था, प्लान कमेटी जो बना था, वो कांग्रेस के शासनकाल में बना था, और कांग्रेसियों ने 40 साल की बात की है। हमको आपके 14 से थोड़े, हम तो 40 साल का बात कर रहे हैं। पूछ लीजिए जो खुला छूट देते थे बिना किसी रजिस्ट्रेशन के टेनरी चलाने का, और पशुओं का अब बूचड़ खाने खुलवा करके उसी नदी के किनारे
पूरा वो क्या गंगा क्या जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके किनारे बूचड़खानों का अंबार था, अवैध बूचड़खानों का, जिसको हमारी सरकार ने बंद किया। प्रदूषण को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए अभूतपूर्व कार्य हमारी सरकार ने किए और इन्होंने सिर्फ प्रकृति विरोध काम किया है। और उस पर जब प्रतिबंध लग रहा है तो इनको परेशानी हो रही है, इनको परेशानी हो रही है। इनको परेशानी इस बात की है, ये कह रहे हैं कि कोई पागल जाकर के नमाज पढ़ दिया, कोई पागल जाकर के मुंबई में 26/11 कर दिया, कोई पागल जाकर के पहलगाम कर दिया। अरे वो तो अभी तो मालूम चलेगा कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, अभी जांच चल रही है उसके पीछे भी आपका षड्यंत्र हो सकता है, आपका षड्यंत्र उसके पीछे भी हो सकता है। ऐसे थोड़ी होता है कि आपने उसने नमाज पढ़ दिया तो आप एक मछली को निकालने के लिए तालाब सुखा देंगे। आप बताइए, एक मछली को निकालने के लिए आप पूरा तालाब सुखा देंगे, सारी मछलियों को मार देंगे क्या आप? और साफ हो गई, आप जाके जरा नहा के दिखा दीजिए, आप कहीं गंगा के किनारे चलिए हमारे साथ 80 घाट पर। आज मणिकर्णिका घाट पर क्या हो रहा है बवाल देखा आपने? सर एक सेकंड, 10,000 FIR हो गई। अरे फाजिल अहमद सर, ये बता रहे हैं कि अगर इतना एक सेकेंड सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही। अरे फाजिल अहमद जी, आपके साथ दिक्कत ये आप सुनते ही नहीं है। 70 करोड़ लोगों ने अगर कुंभ स्नान किया है तो कैसे किया है? अगर काशी में आज 40 करोड़ में 70 करोड़ इलाहाबाद में आबादी कितना है मालूम है आपको? 25 लाख में आबादी, शहर और क्राउडेड हो जाता है। 25 लाख जिस दिन पहुंच जाएंगे ना इलाहाबाद में, हवा लेना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो कुल मिलाकर आप कह रहे कि आंकड़े सही नहीं थे? आंकड़ा 25 लाख खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि जब सपा की सरकार थी तो कहा कि इलाहाबाद की आबादी 25 लाख से ज्यादा को एडॉप्ट नहीं कर सकती। अच्छा, उतनी सी अच्छा, मतलब गौरव जी 70 करोड़ की जगह भी तो होनी चाहिए। कुछ भी गप भाग देंगे, मतलब आप कुछ भी गप भाग देंगे क्या? मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि 70 करोड़ लोगों ने नहीं स्नान किया, नहीं स्नान किया 70 करोड़ लोगों ने कुंभ में। खुद जो है भाजपा के लोगों ने कहा अच्छा, इलाहाबाद की कैपेसिटी 25 लाख से ऊपर की नहीं है। बोलने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, 25 लाख को आप लोगों ने 70 करोड़ बना दिया। की सफाई का पैसा ये लोग खाए हैं। फाजिल कांग्रेस के जमाने में भी पैसा लूट हुआ, तो सनातन है वो लोग भी। मैं आ रही हूँ आपके पास, एक सेकंड सर, बीच में मत बोलिएगा प्लीज, मैं आती हूँ। इकबाल अहमद जी, जो ये पूरी परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है धर्म को लेकर, गंगा को लेकर, ये कुछ नया नहीं है। समय समय पर हर पार्टी हर तरीके से अपनी बात को रखती है और जब जब धर्म की बात आती है फिर इस तरह से जो प्रोटेक्शन वाली जो कहीं ना कहीं एक छवि है वो भी सामने आती है और वही होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। खुशबू जी, क्या इससे पहले 2014 से पहले क्या कुंभ नहीं होता था या मेला नहीं लगता था या लोग मंदिर नहीं जाते थे, मस्जिद नहीं जाते थे, दरगाहों पे नहीं जाते थे? ये अब शुरू ट्रेंड किया गया है। अच्छा। हम कितना मुसलमानों को कितना अच्छा तरीके से गाली दे सकते हैं और हम बहुत अच्छे बन के दिखाना चाहते हैं, तो ये ट्रेंड चला है कि मुसलमानों को गाली दे के लीडरशिप डेवलप करने की, अपने आप को चेहरा बनाने की। अगर ये बात ना होती तो आज डिबेट नहीं होती। हम विकास की बात करते नहीं है, हम शिक्षा की बात करते नहीं है, हम मुसलमानों को रोकने की हर जगह बात करते हैं, मुसलमानों को मारने की बात करते हैं। अरे शिक्षा की बात ही नहीं करते हैं, शिक्षा बंद करते जा रहे हैं, उनपे ताला लगाए चले जा रहे हैं क्योंकि ये रोजगार दे नहीं सकते हैं, शिक्षा का मंदिर बना नहीं सकते हैं। तो इनको चाहिए क्या? इनको यही सब मुद्दा मिलना चाहिए और इसी पर हिंदुस्तान को, लोगों को उसी में फंसा के और फंसाए रखना। और आपको लगता है कि हिंदुस्तान के लोग इतने बेवकूफ है कि फंस जाते हैं और बार बार सत्ता में वापसी भी हो जाती है? ये तो चुनाव आयोग का खेल है। अच्छा, चुनाव आयोग जो कर रहा है, राहुल गांधी जी बार बार इसीलिए तो कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो महाराष्ट्र में अभी अभी आप जहां जहां पर आए नगर पालिका में, वो भी चुनाव आयोग का ही खेल होगा, कहीं कहीं पर आपको ले आई होगी? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल यही सब खेल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, फाइन, ओके फाइन। अच्छा, आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? इकबाल अहमद जी कह रहे हैं कि 2014 से पहले तो कुंभ नहीं होता था, क्या उस वक्त दिक्कत नहीं होती थी? क्या अभी 2014 के बाद इतनी प्रॉब्लम क्यों होने लगी है? खुशबू जी, मुझे हंसी आती है जो है इकबाल अहमद साहब, जो कुंभ का आयोजन ही है किसी कट्टर जो है वह मुस्लिम संप्रदाय के नेता को दे दिया जाता है तो कैसे कोई आवाज़ उठाएगा। दूसरी चीज़, अभी हमारे फाजिल अहमद साहब और इकबाल अहमद साहब बड़ा बोल रहे हैं गंगा के ऊपर। गंगा की पवित्रता और गंगा की जो अखंडता है वह माँ गंगा स्वयं संभालती हैं और सरकार उसको समय समय पर जो है अनेक कार्यक्रम करके कर रही है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें फाजिल अहमद साहब, आपने कहा कि नहा लीजिए दम हो, तो आपको ये बता दूं कि भक्त नहाते भी हैं, भक्त उसी जल से भोजन बनाकर पीते हैं और साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो आप
आपके नल का जल है उससे ज्यादा शुद्ध गंगा का जल है कई स्थानों पर। तो अब इसमें देख लीजिए फाजिल अहमद साहब, दूसरी चीज पूरी बहस में आपने फाजिल अहमद साहब आपके विचारों को मैं धन्य मान लिया कि आप पूरे डिबेट में आपने जो है भाईचारे की बात नहीं कही, लेकिन सिर्फ 40% इतिहास गिनाना शुरू कर दिया। आपने एक बार नहीं कहा कि हिंदुओं सनातनियों को अपने धर्म के जो उनके मूल अधिकार हैं उसको जीने का अधिकार, आपने एक बार कंधे से कंधा मिला के हमारा दूसरी संविधान चीज, कहता है अगर भाई साहब हमको हम कहे ना कहे लेकिन वो ऐसी जैसे जो देश को बांटने का आप करते नहीं हैं अलग कर उनको सकते, वो कैसे कर देंगे? हमारा और आप बार बार सबको बराबरी का हक गलती हो देता गई, है। गलती से जाते हैं, नहीं, सबको गलती से देखिए तिवारी, डॉक्टर का सबको निकाब पहन सम्मान करके हमारा आतंकवाद संविधान फैलाया देता जाता है। है, और सुन लीजिए, गलती से जो है देश के अन्य अन्य भागों में गोलियां चलाई जाती हैं, ये गलती से मुसलमान करता है, ये कट्टर जिहादी विचारधारा से करता है। क्या बात करते हैं आप फाजिल अहमद साहब, आप क्या करते हैं, आप क्या बोलेंगे? आप कहते हैं कि मुसलमान करता है, अरे सैकड़ों मुसलमानों को हमने भी पाकिस्तानी है, अगर पाकिस्तानी से पैसा लेके ये काम कर रही है लोग। बस बस सर, और बस सनातनी बस। आचार्य राकेश जी एक सेकंड रुकिए, फाजिल अहमद अरे रुकिए सर, रुकिए। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग यहाँ भाषणबाजी करने आए? अरे फाजिल अहमद जी, आचार्य राकेश जी एक सेकंड, आप लोग जब इस तरीके से लड़ाई करते हैं थोड़ा रुक भी जाइए, कुछ समझ नहीं आता। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग यहाँ पर बस बोलते चले जाएंगे और अपनी बात रख देंगे? ऐसे नहीं होता है सर, समझ में भी आना चाहिए जनता को जो बात आप बोल रहे, बारी बारी बोलिए ना। जब एक सेकंड फाजिल अहमद जी, देखिए बात ये है ना कि ग्लास में अगर आधा ग्लास पानी है ना तो वो नजरिया है, आप या तो देखिए कि वो आधा भरा हुआ है या देखिए आधा खाली है, ये अपना अपना नजरिया हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गंगा में लोग जाकर डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं, चाहे एक सेकंड गंगा का पानी आता है ना, इलाहाबाद के अंदर जो पानी की सप्लाई है वो गंगा से ही है, सीवर का सारा पानी गंगा में ही जा रहा है। अरे तो माना तो ये जा रहा है कि पहले की अपेक्षा सफाई तो हो रही है। और सड़कों का हाल देख लीजिए क्या है, 40% कमीशन हमारे यहाँ सांसद और विधायक लोग ले रहे कि नहीं ले रहे? ठीक है, मैं आती हूँ, उस पर भी तो बात होना चाहिए। ठीक है गौरव मिश्रा जी, बात इस पर आप सवाल उठाए, आपने सुनिए तो सही। अरे फाजिल अहमद जी एक सेकंड, कौन मुसलमान बैठा है, आचार्य कौन राकेश सिख ईसाई बैठा है? फिर आप लोग वही कर रहे हैं। अब बोल लिया अब आप लोगों ने, प्लीज एक सेकंड गौरव मिश्रा जी, बात तो अब इस पर भी होनी चाहिए ना। चलिए धर्म की रक्षा तो है, उसके लिए कानून भी है, संविधान भी है और ये देश संविधान से चलेगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, अगर ऐसी परिस्थितियां कोई एकदम विकराल हो जाए जहां पर फिर डिसीजन लेना पड़ेगा, वो एक दूसरी बात होती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि आप लोगों की सत्ता में रहते इस तरह की कोई दिक्कत होगी, और अगर होगी तो ये आप ही का फेलियर होगा। सर खुशबू जी, 7,500 दंगे हुए थे सपा के शासन में, और उन्हीं दंगाइयों को, मुजफ्फरपुर के दंगाइयों को, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को 5 नंबर कालिदास मार्ग में बिरयानी खिलाया जा रहा था। और अदालत ने सजा फिर आप वही बात करने लगे, फिर अदालत नहीं उनको बताना पड़ेगा, वो वन साइडेड। मैं आपके पास आऊं तब आप बताइएगा, आप इस तरह से बीच में नहीं बोल सकते हमेशा। मुसलमानों पे ये दे रहे हैं। अरे फाजिल अहमद जी, लोगों ने उसी दंगे के बाद बात कर रहे हैं, सरकार बनी। वापस से वही बात कर रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास सर, मैं आऊंगी आपके पास। उसी दंगे के बाद सरकार। अरे फाजिल अहमद जी आऊंगी, अदालत ने भाजपा के नेता को सजा दिया। फाजिल अहमद जी मैं आऊंगी आपके पास, आप बोलिएगा अपनी बारी में सर। लेट हिम कंप्लीट प्लीज। टेनरीज नहीं चल रही है, अवैध कानूनी कारोबार बड़ी समस्या है इनकी। फाजिल गौरव मिश्रा जी, अगर आप बात घुसपैठिया की करते हैं, घुसपैठिया गृह मंत्री तो अमित शाह हैं 11 सालों से, अगर अब तक घुसपैठिए नहीं निकाले जा पाए हैं तो कहीं ना कहीं नियम और तमाम चीजों में दिक्कत है ना। जो घुसपैठिया निकालिए ना, उसको कौन रोक रहा है? कौन सा कानून रोकता है आपको? कौन कहां पर रोक रहा है सर? खुशबू जी, 50 साल से घुसपैठियों को बुलाया जा रहा था। अच्छा, वो इतने ज्यादा हो गए कि उनको निकालने में इतना 11 साल का समय कम पड़ रहा है। एक तो भी निकाले, बाहर कर रही है। कितनों को निकाला है सर आपने? आंकड़ा क्या कहता है? लगाने में थोड़ा समय लगता है। आंकड़ा क्या? अब तक कितने निकले हैं घुसपैठ? वो भी आंकड़ा आ जाएगा, आने दीजिए, वो भी आंकड़ा सर फिर भी अप्रोक्स तो सर पता ही होता है ना, अब सरकार में सत्ता पे है। आंकड़ा मैं बता देता हूँ, बांग्लादेश बॉर्डर पर देख लीजिए, कलकत्ते में देख लीजिए, अभी कलकत्ते की बात कर रहे थे ना, मोटिया ब्रिज देख लीजिए, हावड़ा ब्रिज के नीचे का स्थिति देख लीजिए, सारे बांग्लादेशी भाग गए, बॉर्डर पे जाकर के खड़े हुए हैं, उनको शरण मांग रहे हैं कि हमको अपने घर आने दो, ये स्थिति है। तो आपको आंकड़े भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 25 दिसंबर तक 14 करोड़ लोग दर्शन कर सकते हैं, उनका काउंटर हो सकता है,
अयोध्या में काउंट हो सकता है तो ये भी काउंट हो जाएगा, एक एक लोग पता चल जाएंगे कितने लोग बाहर गए, इसमें क्या समस्या? अभी ये तो सर अब आपको ही देखना पड़ेगा कि घुसपैठिए हैं तो वो निकले, और 11 साल में आखिर और क्या कुछ करना पड़ेगा। खुशबू जी, हाँ, एक भी नहीं बचेगा। झारखंड में इलेक्शन था तो वहां घुसपैठिए आया, खत्म हो गया, अब नहीं खोज रहे, अब झारखंड में नहीं खोज रहे, उत्तर प्रदेश में अब नहीं खोज रहे, अब बंगाल में इलेक्शन है तो वहां घुसपैठिया खोज रहे हैं, असम में जब इलेक्शन होता है तब वहां घुसपैठिया खोजते हैं, और जब खत्म हो जाता है इलेक्शन उसी घुसपैठिया को बिरयानी खिलाना है। एक सेकंड रुकिए। पश्चिम बंगाल में खेला होता है, उसके लिए तो कभी बात तो ये है गौरव मिश्रा जी, आप आरोप तो आप लोगों पर यही लगते हैं, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पर आप घुसपैठिया करते चले जाते हैं। अब बात बिहार की नहीं होती कि बिहार में घुसपैठिया, अब बात और राज्यों की नहीं होती जहां पर चुनाव होता है, बीच में दिल्ली पे भी बात हो रही थी। तो कुल मिलाकर सर ये तो देखना पड़ेगा ना, जहां जहां अगर सिर्फ इलेक्शन होगा वहां पर अगर घुसपैठिया की बात होगी तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही। नहीं, घुसपैठिया तो एक मुद्दा है ना, हम तो कई मुद्दे लेकर के चलते हैं, हम तो डेवलपमेंट का भी मुद्दा लेकर के चलते हैं। जो डेवलपमेंट, ऐतिहासिक डेवलपमेंट देश का हुआ में गिर गया, तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी है भारत, 15 पुल गिर गया, उस पर भी बात कर ली, पूछने पर चर्चा तो बैठ गया, 15 पुल गिर गया बिहार के अंदर, किसका करप्शन था वो? अब कह रहे हैं बैठ गया, ठीक है, गिरा नहीं बैठ गया। फाजिल अहमद जी एक सेकंड, गौरव मिश्रा जी देखिए, बात पुल की होगी तो सवाल आपसे ही होंगे, बात अगर जहरीले पानी को पीकर मौतों की होगी जहां पर सत्ता आपकी है तो सवाल आप ही से होंगे, और इन तमाम सवालों के लिए सर आपको तैयार रहना पड़ेगा और जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। जी हाँ खुशबू जी, कहीं भी किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण कोई दुर्घटना होती है या किसी काम में कोताही होती है, उससे कोई गलत परिणाम आते हैं तो जो संबंधित लोग हैं वो दंडित भी होते हैं इस सरकार में। ठीक है, उनको महिमा मंडित नहीं किया जाता है। मैं आती हूँ इकबाल अहमद जी, मैं आपके पास अब आ रही हूँ। ठीक है इकबाल अहमद जी, जो बातें कही गई हैं कि दंगे होते थे पहले, तमाम चीजें होती थी पहले, उन चीजों को कंट्रोल किया गया, लेकिन अगर बात धर्म की है तो कहा यह जाता है कि अब जिस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद ही इस तरह की मांग उठी है। भाई देखिए, इंदौर में गंदे पानी से कितने लोग मर गए और बीजेपी के लोग उस पर कोई एक्शन नहीं कर पाए, तमाम लोग मर गए इन गंदे पानी से। किसकी गलती थी? ये सरकार की ही गलती थी, गवर्नमेंट की कैसे देख रेख किया गया कि गंदे पानी से लोग मर गए और गरीब बेचारे मारे गए, और ये कहते हैं हम दंडित करें। अरे जब आप दंडित की बात करते हो, आप पहले मार देते हो फिर दंडित करते हो, उससे पहले क्यों नहीं दंड दे देते, या उस पर क्यों नहीं पहले से देख रेख की जाती है कि जिससे हमारे देश के लोग मरने से पहले बच जाएं। ये क्या बात करेंगे? ये लोग पूरे देश को नर्क में डालने की कोशिश कर रहे हैं, और जहर तो एक हिंदू मुसलमान का दे ही रहे हैं और पानी में भी जहर दे रहे हैं, ठीक है, गंदगी का जहर दे रहे हैं। ये पूछा मैंने, बिल्कुल क्या कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जब आप सत्ता में होंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। मैं आती हूँ, अच्छा आचार्य राकेश जी, कहीं ना कहीं देखिए जो बात हम लगातार शुरू कर रहे थे, जो मांगे की गई है, जिस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं इससे जो एक भाईचारे की बात कही जाती है उस पर भी तो असर पड़ेगा। खुशबू जी, भाईचारे पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर भाईचारा करने वाला सामने वाला भाई भी उसी हिसाब से, उसी भाव से सोचे। दूसरी चीज, आप लोगों ने अभी बहुत सारी चर्चा की, राजनीतिक चर्चा की, मेरे उससे मतलब नहीं है, वो राजनीतिक रूप से, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप घुसपैठियों की चर्चा हुई, उसी उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया। बहुत सारे ऐसे वेशभूषा धारण करके थे जो दूसरे संप्रदाय से थे, वो अपने आप को गेरुआ वस्त्र और माला डाल करके, भभूत लगा करके धर्म का नाश कर रहे थे, लोगों को भ्रमित कर रहे थे। अब सुनिए, ठीक है, अब यहीं पे हरिद्वार में ये जो मांग उठी है शायद इसीलिए क्योंकि दो लड़कों ने फेमस होने के चक्कर में जो पूरा वो उन्होंने वस्त्र जो है वैसा पहन रखा था जिससे कि वो मुस्लिम लग रहे थे जबकि वो हिंदू थे। यह अभी की घटना है और उसके बाद ही ये मांग पकड़ी, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसी घटनाएं तो हो ही रही हैं। खुशबू जी बिल्कुल है। हाँ। और दूसरी चीजें, हम हर उस व्यक्ति का विरोध करते हैं जो धार्मिक रूप से अशांति फैलाए, धार्मिक रूप से आप किसी की भावनाओं को फैलाए और भावनाओं को आहत करे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है, मुझे मेरे सहयोगी फाजिल भाई भी इस पे सहमति देंगे, मेरा और फाजिल जी का यह व्यक्तिगत विचार है, धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं राम के हाथ से खाना चाहता हूं कि रहीम के हाथ से खाना चाहता हूं। अन्य जगहों पर कोई बंधन नहीं, मंदिर के आगे हिंदू भी बेच रहे हैं, मुस्लिम भी बेच रहे हैं, वहां कोई विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसमें हमारे जो है धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसमें फाजिल जी को भी सहयोग करना चाहिए, इकबाल अहमद जी को भी करना चाहिए, और ओवैसी जी जो तथाकथित मुस्लिमों के बड़े हितैषी हैं, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है वहां
वहां काम नहीं आते, उनको भी करना चाहिए। ठीक है। भाईचारा सबके हाथ ठीक से है। बनता है, अकेले किसी के हाथ से भाईचारा ठीक है नहीं हो फाजिल पाता अहमद है। जी, ये बात तो है कि अगर कोई व्यक्ति पवित्र रहना चाह रहा है, खाना चाहता है, उसका डिसीजन होना चाहिए ना कि वो राम के हाथ का खाएगा या रहीम के हाथ का खाना चाहेगा, और इसकी पहचान भी होती है। इस तरह से तमाम चीजें अगर सामने आती तो फिर दिक्कत कहाँ है? खुशबू जी, बिल्कुल स्वतंत्रता है। हाँ। और हम लोग तो इलाहाबाद में पढ़ते थे, कुंभ में घूमने जाते थे, कभी कोई बोला ही नहीं आज तक। और भाईचारे के लिए ही तो मस्जिद मदरसे हम लोग खोल दिए थे। सारे मुसलमानों ने तो खोल दिया ना अपना, हम कैसे, यही तो भाईचारा है। और रहा सवाल कि हम कोई हमारा हिंदू दोस्त है, एक मेरे भी पंडित जी दोस्त हैं, वो मेरे घर में आते हैं तो उनसे हम अपने घर का खाना नहीं अपने घर में खिलाते हैं, लेकिन उनके पसंद के लोगों से बनवा के खिलाते हैं। नहीं फाजिल जी, ये तो मेरी स्वतंत्रता है, मैं आपके घर का भी खा सकता हूँ, वो मेरी स्वतंत्रता है। लेकिन आप कहें कि ये मैंने बाहर से मंगाया है और अपने घर से खिलाए, तो ये धोखा है। एक बिल्कुल एक आदमी के किसी वीडियो को देख करके आप परसेप्शन बनाइए कि सारे मुसलमान ऐसा करते हैं। मैंने तो यही कहा कि एक मछली निकालने के लिए आप पूरा तालाब सुखा देंगे। अरे ये चीज सुन फाजिल लीजिए साहब, एक चीज का जवाब दे दीजिए आप, बस एक अच्छाई और बुराई सब जगह है। हम सावन में कहते हैं कि अपना नाम लिख दीजिए, हमारी स्वतंत्रता कि हम इकबाल के हाथ से खाएं कि हम राकेश के हाथ से, उसमें आपको बुरा लग जाता है, उसमें आपके नेताओं को और मौला मुल्लाओं को चाय हम पीते हैं, मौलवियों को। हम तो नहीं कहते कि मुसलमान के दुकान का चाय कि मुसलमान के खेत का चाय, हम ब्रेड खाते हैं, आटा खाते हैं, जो भी हम खाना खाए, सारा ग्रोसरी से सामान से लेकर। अरे सर रुकिए फाजिल अहमद जी, यही तो बात है। एक सेकंड आचार्य राकेश जी, फाजिल अहमद जी, यही तो बात है कि आपकी मर्जी है ना, आप नहीं तो पूछते, यही तो नहीं हम पूछते, लोग कहाँ लेकिन मना कर रहे आप हैं? जिसको लेकिन मर्जी आप है वो बोर्ड पूछ लगा के करके खाए ना, हमको कोई उकसाने दिक्कत का थोड़ी काम है, करेंगे। कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, बहरहाल आप उकसाने का चलिए ठीक है, मेरे पास समय की बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया गौरव जी, आपका भी, इकबाल अहमद साहब, आचार्य राकेश जी, फाजिल अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए